जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। लेकिन इस सत्संग में आंटी जी ने एक चीज़ बताई है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसको मैंने लास्ट में एक्सप्लेन भी किया है कि हमें वो चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए और हमें हर मैसेज को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा और शायद आपको मेरे समझाने से कोई आंसर मिल सके। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने पहले 2 सत्संग दूसरे चैनल पर शेयर किए थे, लेकिन वो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। शायद गुरु पाक की अभी मर्जी नहीं है। कोई बात नहीं संगत जी, जब गुरु पाक की मर्जी होगी तब गुरु पाक मेरे सत्संग ज़रूर अपलोड करवा देंगे, जैसे गुरु जी की मर्जी। संगत जी, मैं गुरु पाक से 11 मार्च 2024 से जुड़ी हुई हूँ। वैसे ये कहना गलत है क्योंकि मैं नहीं, गुरु पाक ने मुझे खुद से जोड़ा है। थैंक यू गुरु पाक, आप हमेशा मुझे खुद से ऐसे ही जोड़े रखना। गुरु पाक का मैसेज आया था कि मेरा तुझसे मिलने का मन है तो मैं तुझे मिलने आऊँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाक आपका, जो आपने मुझ पगली से मिलने का मन बनाया। ये मैसेज पढ़कर मैं बहुत खुश थी। फिर मैं अपने काम में लग गई और भूल गई। फिर शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र बाहर किचन के सामने पड़ी तो मुझे येलो एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी और उसे देखते ही मुझे गुरु पाक का मैसेज याद आ गया और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरु पाक सच में अपनी बेटी से मिलने आए। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। मुझे भी कई संगत के जैसे गुरु पाक के मैसेज आए कि तेरे घर पर ब्लैक मैजिक का कोई सामान पड़ा हुआ है। काफ़ी ढूंढने के बाद कुछ खास तो नहीं मिला, बट गुरु पाक ने बोला था तो मुझे जो भी रेड और ब्लैक कलर के धागे मिले मैंने निकाल कर उसे पूजा के सामान जो जल में प्रवाहित करने हैं उसमें डाल दिए और जो भी सिंदूर पहले के थे वो भी डाल दिए। पर उसके बाद भी मैसेज आ रहे थे। तो एक सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि कैसे उनकी सिस्टर इन लॉ राखी के साथ रेड धागा लपेट के उनके हस्बैंड को कई सालों से बांध रही थी और उनको भी इस बात का पता बाद में चला, जिस वजह से उन्हें और उनके अंकल जी के रिश्ते में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। तो मैंने भी सब राखी जल प्रवाह कर दी, क्योंकि आपको पता ही है संगत जी कि हम इंसानों का माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। अब चाहे उसमें कुछ था या नहीं पता नहीं। उसके बाद भी गुरु पाक का मैसेज आया ब्लैक मैजिक का। अब मैं थक चुकी थी। इसी बीच मेरी और मेरी सास की लड़ाई भी हो गई बच्चों को लेकर। उन्होंने भी मुझसे कई दिनों तक बात नहीं की। कहीं वो तो कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ भी करवा के लाती हैं। अब सही इंटेंशन क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर गुरु पाक को मैंने अब बोल दिया कि गुरु पाक अब बस आप ही उसे भस्म कर दो और मुझे भी उसका आभास करवाना कि आपने उसको भस्म कर दिया है। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे घर में कुछ जलने की स्मेल आई। मैंने हर जगह देखा लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं जल रहा था। फिर मुझे अपनी कही बात याद आ गई कि गुरु पाक ने सब भस्म कर दिया होगा। गुरु पाक मुझे बहुत सारे मैसेज देते हैं, बट मुझे कुछ समझ आते हैं और कुछ नहीं। गुरु पाक पर छोड़ दिया है मैंने, तो सब कुछ गुरु जी ही ठीक करेंगे और गुरु पाक ही सब संभाल लेंगे। आज सुबह मेरे मन में आया कि मैं अपने कुछ कन्फ्यूजन गुरु पाक के आगे पर्ची डाल के क्लियर करती हूँ, और पर्ची डाली भी। आप यकीन मानो संगत जी, उसके कुछ देर बाद जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें गुरु पाक का मैसेज था कि आज तूने जो भी पूछना है पर्ची डाल के पूछ ले। एक दिन मेरे कमरे की खिड़की पर शाम से ही एक चिड़िया बैठी हुई थी, तो वो सारी रात वहीं पर बैठी रही।
शायद गुरुपा ही थे। वो किसी बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करने आए होंगे। गुरुपा ने बोला कि वो मुझे और मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। वैसे भी मेरे और मेरे पति के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन गुरुपा ने बोल दिया है तो सब अच्छा हो ही जाएगा। मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। गुरुपा ने मुझे 777, 7777 और 555 की भी ब्लेसिंग्स दी हैं। और गुरुपा ने ये भी कहा है कि इस महीने के 30 तारीख यानी महीने के अंत में तुझे एक खुशखबरी दूंगा। और मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दिखाया कि वो मेरे शुक्राने से बहुत खुश है। जो मांगना है मांग ले। तो गुरुपा मुझे तो बस आप चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक आप ही हैं जिस पर मुझे विश्वास है। आप मेरा हाथ हमेशा पकड़ कर रखना। कभी गलती हो जाए तो मुझसे नाराज़ मत होना। मेरा विश्वास जो आप पर है सदैव बनाए रखना। मैंने बहुत धोखे खाए हैं और दिए भी हैं। बस अब कुछ भी नहीं, बस आपका साथ चाहिए और मुझे विश्वास चाहिए। आज गुरुपा ने बोला कि तेरे घर आऊँगा। तो सत्संग लिखते हुए एक बाबा माता रानी के लिए मांगने आए। उन्होंने बोला 11 रुपए और चीनी चावल लेकर आ। मैंने दे दिया। शायद गुरुपा ही हो। मैं बताना भूल गई, एक दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे घर आया सी, तूने मुझे भगा दिया। तो सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं पता था कि आप किस रूप में आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं पूजा कर रही थी तब मेरी बेटी के साथ उसकी फ्रेंड आई थी और मैंने पूजा करते हुए ही अपनी बेटी से कहा कि पढ़ाई कर ले जाकर, तो उसकी फ्रेंड चली गई थी। तब शायद वो गुरुपा ही रहे होंगे। मैंने उसके लिए गुरुजी से माफ़ी भी मांगी थी। एक बात और, मुझे गुरुपा ने कहा कि तुझे बहुत बड़े रोग से बचा लिया है। मैंने उसका भी गुरुजी का शुक्राना किया और तुझ पर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने छोटे में ही टाल दिया। गुरुपा जब आप हैं तो किस बात की टेंशन। गुरुपा ने कहा कि वो मेरा काम पक्का कर रहे हैं, सब्र कर। तो गुरुपा सब्र तो बहुत है आपकी बेटी में, तो उससे इस बात की टेंशन ना लो। और गुरुपा ने ये भी कहा कि वो मेरी बहुत पुरानी इच्छा पूरी करेंगे। तो मैं भी गुरुपा से बोल चुकी हूँ कि मैं तो भूल भी गई हूँ कि मेरी क्या इच्छा थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप पूरी कर दोगे तो मुझे पता ही चल जाएगा। गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा, मुझे आपका छोटा सा स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास आपका कोई भी स्वरूप नहीं है। चाहे मुझे एक छोटा सा स्वरूप ही मिल जाए, लेकिन वो ब्लेसिंग के रूप में ही मिले, क्योंकि अभी मेरे घर पर सिर्फ मेरी बेटी ही आपको मानती है। उसे भी आपका लॉकेट स्वरूप चाहिए। आपको पता है संगत जी, मेरी बेटी अपने छोटे छोटे सामान ढूंढने के लिए भी गुरुपा को बोलती है और गुरुपा सुनते भी हैं। उसकी तरफ से भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। आपने कुछ सोचकर ही मेरी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में नहीं होने दिया। जब आपकी मर्जी होगी तो हो जाएगा। गुरुपा, मेरे बेटे का गुस्सा भी शांत कर दो, उसको बहुत गुस्सा आता है। गुरुपा, मेरी बस छोटी सी यही अरदास है कि सबके दुख दूर करना, नेगेटिविटी को दूर करना, ब्लैक मैजिक को दूर रखना और अपनी कृपा सब पर बरसाते रहना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम जब भी गुरु जी से कोई भी विश मांगते हैं, गुरु जी उसको पूरा करते हैं। गुरु जी हमें अपनी संगत भी इसलिए बनाते हैं ताकि गुरु जी हमारा हाथ पकड़कर हमारे सारे दुख दूर कर सके। जैसे कि आंटी ने बताया कि उनको ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे और उनको कुछ भी ढूंढने पर नहीं मिला। तो संगत जी, ज़रूरी नहीं कि वो मैसेजेस हमारे लिए ही हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मैसेज पढ़ते हैं और कुछ ढूंढने पर नहीं मिलता, तो मतलब गुरुजी सिर्फ हमें मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो मैसेज हमारे लिए नहीं होता। जैसा कि आंटी जी ने ढूंढा घर पर और उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो मतलब उनके घर पर कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है।
हम सिर्फ इंसान हैं। कोई भी मैसेज पढ़कर किसी पर भी शक करने लगते हैं। हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक का मैसेज हमारे लिए ही हो और हम अपने घर वालों पर ही शक करने लगे। और संगत जी, इस सत्संग में बताया गया है कि आंटी जी ने पर्ची डाली। तो हमेशा कहा जाता है कि कभी भी गुरु जी के आगे पर्ची नहीं डाला करते। गुरु जी के वचनों में भी लिखा है कि मुझे पर्ची या लेटर नहीं लिखते। तो आई एम सॉरी आंटी जी, प्लीज़ इस बात के लिए बुरा मत मानिएगा। गुरु जी को कभी भी लेटर नहीं लिखते। गुरु जी के आगे कभी भी कोई भी पर्ची नहीं डालते, क्योंकि वो पर्ची अगर हम डालेंगे तो उसमें से एक पर्ची हमें ही उठानी है और हमें ही वो आंसर ढूंढना है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी गुरु जी के आगे कोई पर्ची या कोई भी लेटर नहीं लिखना चाहिए। हमें गुरु जी से सिर्फ अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी, मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए। किसी भी तरीके से आप मुझे आंसर दे दीजिए। लेकिन कभी भी हमें गुरु जी के वचनों से नहीं भटकना है। हमें गुरु जी के वचनों पर चलना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।